की वंदना और अंतिम में भी शक्ति की वंदना। इसमें ना ही भगवान कृष्ण की स्पेशल वंदना दी गई है, न ही राधे रानी की, न ही शंकर भगवान का, किसी देवी देवता की नहीं, इसमें तो सत्य की वंदना दी गई है। आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, रामचरितमानस में प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं तुलसी बाबा? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम तो करतारो वंदे दान विनायको। भैया शांति से बैठे रहो, रोज भोजन तो करना ही है। आज कलाला के जन्म है, सभी लोग यहीं पे रहिए, और जिनको जाना हो वो धीरे से निकल जाए ताकि सुनने वाले श्रोता को दिक्कत ना हो। और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम 3-4 घंटे समय दीजिए और शांति से बैठे रहिए, बाकी बस सब काम होगा। रामचरितमानस तुलसी बाबा कहते हैं वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारे वंदे दान विनायको। तुलसी बाबा सबसे पहले किसकी वंदना की है? वर्णानाम अर्थ, वर्ण की वंदना, यानी कि वर्णमाला क ख ग घ क्या होता है ना, वर्ण की वंदना। उसके बाद नामार्थ, उस वर्ण से जो अर्थ निकलता है उसकी वंदना, अनिता से कबूतर, था से खरगोश इत्यादि। पहले वर्ण की वंदना, फिर अर्थ की वंदना। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम, फिर रस की वंदना। वर्ण की वंदना, अर्थ की वंदना, फिर रस की वंदना। छंदसामपि, रामचरितमानस में छंद भी आते हैं, चौपाई भी आते हैं, दोहा भी आते हैं, उस छंद की वंदना। वर्ण की वंदना, अर्थ की वंदना, रस की वंदना, छंद की वंदना। मंगलानाम च कर्तारे, हमारे कार्य को मंगल करने वाले जो हमारे हैं सिद्धि विनायक हमारे गणेश भगवान हैं, गणेश जी की वंदना। और आगे क्या कहते हैं बाबा? वाणी विनायक, इस वाणी में संयम रखने वाली, कृपा बरसाने वाली हमारी मां सरस्वती की वंदना। आगे बाबा लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे, भवानी भवानी वंदने, श्रद्धा की विश्वास और श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा जो है सो मां भवानी है, पार्वती मैया है, और विश्वास जो है भगवान भोलेनाथ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। जब तक कथा सुनने में तुलसी बाबा ये संकेत कर रहे हैं, कोई भी अगर शुभ कार्य हो, जब तक उसमें श्रद्धा नहीं जगेगी, और श्रद्धा जगने के बाद जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक वह कार्य सफल नहीं होगा। तो क्या कर रहे हैं बाबा? श्रद्धा की वंदना, फिर विश्वास की वंदना, और तो और आप सभी लोग पढ़े हैं या पढ़ लेंगे जाकर के, चोरों की वंदना, पाखंडियों की वंदना, चंडालों की वंदना, भूतों की वंदना, प्रेतों की वंदना। किसी को भी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में नहीं छोड़ा, सभी को आमंत्रित किए, सभी की वंदना किए। एक बार तुलसी बाबा यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे, राम राम नाम जाप कर रहे थे। तुलसी बाबा जब कुटिया से बाहर निकले तो देखे कि भयंकर भूत की भीड़ लगी है, प्रेतों की भीड़ लगी है, देवियों की भीड़ लगी है, देवताओं की भीड़ लगी है, गंधर्वों की भीड़ लगी है, चोरों की भीड़ लगी है, चंडालों की भीड़, सभी की भीड़ लगी हुई है, सभी लोग लाइन से खड़े हैं। तुलसी बाबा ने कहा, हे भगवान, हमारे कुटिया के सामने ये लोग क्यों खड़े हैं? तुलसी बाबा ने कहा, आप लोग क्यों यहाँ पे हैं? तब तक एक भूत बोलता है जिसका माथा ही नहीं है, कहता है वरदान मांगो। तुलसी बाबा ने कहा, पहले तुम बोल कहाँ से रहे हो ये तो बता पहले। बोला, हम कहीं से बोले, तुम वरदान मांगो। तब तक प्रेत कहता है वरदान मांगो, तब तक देवी देवता कहते हैं वरदान मांगो। तुलसी बाबा ने कहा कि हम क्या वरदान मांगे, आपको मैंने बुलाया ही नहीं है। तो भूतों प्रेतों से उत्तर मिला, देवी देवताओं से, कि आपने रामचरितमानस में मुझे आमंत्रित किए हैं, आप मुझे बुलाए हैं, इसलिए मैं आया हूँ और वरदान दे करके जाऊंगा। अगर वरदान नहीं मांगोगे तब तक प्रेत कहता है कि तुम्हारी कुटिया ही उठा करके उड़ा दूंगा। तुलसी बाबा ने कहा, हे भगवान, अब क्या करें? अगर एक तक करके अगर वरदान मांगते हैं तो पूरी जीवन बीत जाएगी और रामचरितमानस अधूरी रह जाएगी, इसलिए क्या करें? तब तक ठाकुर जी की कृपा से एक बुद्धि आती है, सामने सोचते हैं क्या
एक ही बार में तुलसी बाबा ने कहा कि आप लोग एक ही वरदान दे दीजिए कि मैंने जो श्री रामचरितमानस में लिखा है इसमें हमेशा पूरे राम दरबार के साथ में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान वास करे नित्य दिन। लेकिन अभी मैंने निवेदन किया था कि कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए, अस्पताल व्यापी नेता से वहां पे बुलाया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी को एक भाव से किसी का भी नहीं वीआईपी को बस बुलाया गया है। यहाँ पे दूसरी सत्य की वंदना दी गई है। क्या है? सच्चिदानंद रूपाया सबोतपत्याहेतवे 18वां पुराण भागवत के प्रथम खंड महात्म प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक प्रथम अक्षर क्या है? सच्चिदानंद। हम बात पे कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ये सच्चिदानंद है कौन? मेरे प्यारे सज्जनों, सच्चिदानंद तीन चीज मिलके बना है, सत्य चित्त आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो सृष्टि बनने से पहले था, जो सृष्टि बनने के बाद है और सृष्टि प्रलय में चले जाने के बाद जो रहेगा, उस सत्य की वंदना, उस अविनाशी की वंदना। और साधारण रूप से समझे सत्य किसे कहते हैं? सत्य एक और साधारण से समझे, सत्य मृत्यु को कहते हैं। एक दिन न एक दिन यानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित मृत्यु आएगी। कहते हैं ना, जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी बहन बन करके मृत्यु देवी भी हमारे साथ में जन्म ले लेती है। मेरे प्यारे सज्जनों, एक दिन सभी को जाना पड़ेगा। भागवत के द्वितीय खंड में तृतीय अध्याय में 13वां श्लोक में कहते हैं कालम कालम खग्रास त्रास मुद्रास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकी येन भासितम। अर्थात कालम काल मुखग्रास, काल रूपी जो अजगर है अपना मुंह को खोल के बैठा है और उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन वह काल रूपी अजगर अपना मुंह को बंद कर देगा उसी दिन क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। काल काल मुखग्रास त्रास मुद्रास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकी येन भासितम। काल रूपी जो अजगर है अपना मुंह को खोल के बैठा है और जिस दिन अपना मुंह को बंद कर देगा उसी दिन हमारा क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है। हम सभी लोग जानते हैं कि यह शरीर 5 तत्व से बना है, लेकिन एक बात यह भी याद रखें, यह शरीर जिधर जिधर से मिलके बना है उधर उधर चला जाएगा। और माटी के बनल शरीरिया और माटी में मिल जाए भाऊ, और माटी के बनल शरीरिया और माटी में मिल जाए भाऊ।
सत्य की वंदना, मृत्यु सत्य है, एक दिन न एक दिन यानी है। दूसरा क्या है? चित्त। चित्त मतलब प्रकाश, और चित्त मतलब अहंकार भी होता है। हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर अविनाशी, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो सूर्य भगवान को भी प्रकाश देते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। और दूसरा क्या है? आनंद। आनंद किसे कहते हैं? हम सभी लोग बात बात पे कहते हैं आनंद आ गया, आनंद आ गया, लेकिन आनंद है क्या? क्या आनंद नोट की गड्डी को कहते हैं? क्या आनंद प्लेन में चढ़ने वाले को कहते हैं? क्या आनंद शिमला में जाने वाले को कहते हैं? क्या आनंद महंगी गाड़ी में चलने वाले को कहते हैं? नहीं मेरे प्यारे सजना, आनंद बाहर नहीं है, आनंद तो अंदर की चीज है, और बस कितनी बड़ी है। आनंद बाहर नहीं मिलेगा, आनंद अंदर है। हम पानी पीते हैं ना, और जैसे प्यास बुझती है कहते आनंद आ गया, लेकिन उसी समय अगर पानी का गिलास अगर साइड कर दे और 1 करोड़ की गड्डी लेकर के सामने कहेगी इसी को पी लो, आनंद आ जाएगा, तो बताओ भैया वो तमाचा देगा कि क्या देगा? प्यास लगी है और वहां पे अगर करोड़ रुपए की गड्डी कर थमा दे कि लो इसी को पी लो, क्या आनंद आ सकता है? नहीं। आनंद है क्या? आनंद हम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बात बात पे हम सभी लोग कहते हैं आनंद आ गया। आनंद किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आनंद का मतलब हुआ, आनंद किसे कहते हैं? जिस चीज का हमें बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसी को हम आनंद कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे साउंड बॉक्स रखा हुआ है, हमें पता नहीं कि ये क्या चीज है, लेकिन जैसे ही हमने माइक पे बोलना चालू किया वैसे आवाज आने लगी, तो समझ में आ गया इससे आवाज आती है, हाँ आनंद आ गया। यानी कि जिस समय हमारा ज्ञान हो जाता है कि ये साउंड बॉक्स है, इसमें बोलने से आवाज आती है, ये बल्ब है, इसमें करंट देने से प्रकाश मिलता है, ये पानी है, इसे पीने से प्यास बुझती है, जिस समय ये ज्ञान हो जाता है उसी समय आनंद आ जाता है। मान लो कि हमारे बगल में कोई बैठा हुआ है, हमें पता ही नहीं कौन है, लेकिन कोई आकर के कहा पता ये कौन है? और मैंने पूछा कौन है? ये पता नहीं, ये तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, पूरा दिन घनिष्ठ मित्रता है। वैसे कहा ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, और क्या बात है चाचा जी का, कैसे आनंद आ गया। वो परिचय दिया ये तुम्हारा ममेरा भाई है, जब तक पता नहीं तब तक वो अपनी जगह बैठा है, हम अपनी जगह बैठे हैं, लेकिन जैसे कोई बताएगा ये तुम्हारे वो लगते हैं, वैसे ही आनंद हृदय में आ जाता है। आनंद का मतलब जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए, जिस चीज का हमें बोध हो जाए, उसी को आनंद कहते हैं। सच्चिद आनंद, ये 3 चीज मिलके बना सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद क्या करते हैं? सच्चिदानंद है अविनाशी। सच्चिदानंद करते क्या है? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? अविनाशी क्या करते हैं? विश्व को ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं, और शंकर बन करके संहार कर देते हैं। यही सच्चिदानंद का काम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और क्या? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार का ताप है, देही देविक भौतिक तापा। वो तीनों तापों को नष्ट करने में अगर कोई सक्षम है तो अविनाशी है, सच्चिदानंद है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर वेदव्यास जी ने नमः लिखा रहा तो हम अकेले प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा लगा दिया क्या? नमः। यानी कि हम सभी लोग मिलकर के सच्चिदानंद अविनाशी को हम प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन एक
लोग भी सामने अगर बैठ जाए या कोई भैया जाकर के बैठवाइए हम लोगों को। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे कहते हैं वेदव्यासी वंदना करते क्या, जम प्रपंच तमन पे तम पे कृत्यम कई पायन कहता कर आजुहावा पुत्रेति तनमतया तरवो विनीतो तम सर्वभूत हृदयम नमिमान तोस्मि। उस सत्य की वंदना के बाद सुखदेव जी की वंदना किए। ये श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी की तब वंदना दी गई जब सत्य की वंदना हो गई। तो क्या कहते हैं हमारे सुखदेव भगवान कैसे हैं, जिसके मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कही गई है। सबसे पहले नेमी सारण क्षेत्र में सुखदेव भगवान 12 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे। जब भगवान स्वयं आकर के कहा, हे सुखदेव आप बाहर निकल जाओ, आपकी माँ को बहुत कष्ट हो रही है। सुखदेव भगवान ने कहा, प्रभु मैं बाहर नहीं निकलूंगा, माया बहुत बलवती है, बाहर संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है, छल प्रपंच पाखंड में हम पड़ जाएंगे, हमें बाहर नहीं जाना है। भगवान ने कहा कि मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि तुम बाहर आ जाओ, माँ को बहुत कष्ट हो रही है, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें माया संसार में नहीं पकड़ेगी। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही तोड़ना प्रारंभ कर दिए, किधर, जंगल की तरफ। सुखदेव भगवान जैसे जन्म लिए, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही है, सबसे पहले जैसे ही सुखदेव भगवान जन्म लिए वैसे ही जंगल की ओर दौड़ने लगे। वैसे ही वेदव्यासी कहते हैं, जम प्रपंच तमन पे तम पे कृत्यम द्वैपायनेभ्यः कातर आजुहावा। वेदव्यासी रोते हुए कहा, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माँ है, बेटा हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। पुत्र रुक जा बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। जब रो करके कह रहे हैं, विदा से दम, बेटा सुखदेव वापस आ जाओ। लेकिन उनको तो वरदान मिला है कि मोह माया उसे पकड़ नहीं सकती है। सुखदेव जी चलते जा रहे हैं, लेकिन जब वेदव्यासी खूब पीछे से बुलाने लगे तो वहां के पेड़ पौधा वृक्ष ने उत्तर दिया सुखदेव जी के बदले में कि हे वेदव्यासी, जिसे आप पुत्र अपना कह रहे हैं, हो सकता है अगला जन्म में आपका ये बाप बन के आएगा। आज हम जिसे अपने पिता कहते हैं, कभी हुआ होगा कि हम उनके पिता होंगे। आज मेरी जो माँ है, हो सकता है पिछले जन्म में वो मेरी बहन होगी। ये रिश्ते नाते यहीं पे चलते हैं मेरे प्यारे सज्जनों। आज पेड़ पौधा वृक्ष ने उत्तर दिया कि जिसे आप पुत्र कह रहे हैं वो आपका पुत्र नहीं है। आप संसार में हैं इसलिए आप उसे पुत्र समझ रहे हैं, लेकिन वो संसार से परे है, इसलिए वह आपकी बात पे वापस आने वाला नहीं है। हमारे सुखदेव भगवान चलते गए, भगवान की भजन जाकर के वहां पे करने लगे जंगल में। ये श्रीमद् भागवत है कैसा, या एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का ये श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर कलितम फलम सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर कलितम फलम, कल्प वृक्ष का यह एक पका हुआ फल है। तब किसी ने कहा कि महाराज यह पका हुआ फल है तो क्या करें। गलतम फलम सुख मुखाद मृतः स्मितम विगतम, इसको पियो, इसको पान करो श्रीमद् भागवत को। तो किसी ने कहा महाराज आप कह रहे हैं ये पका हुआ फल है, कैसे हम जाने कि ये खट्टा है कि मीठा है। तो संत ने उत्तर दिया कि जिस फल में तोता का चोंच लग जाता है वो फल निश्चित पका हुआ रहता है। और ये जो फल है श्रीमद् भागवत रूपी जो ये फल है, कल्प वृक्ष का ये जो फल है श्रीमद् भागवत, इसमें सुखदेव रूपी तोता का चोंच लगा हुआ है। सुखदेव जी ने ही अपने
से सबसे पहले नेमी सारण क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा करे थे। इसमें सुखदेव जी का चौंच लग चुका है, इसलिए निश्चित है कि ये फल पका हुआ है। सुख मुखाद दर्शनीयतम पिबत भागवतम। तो क्या करें महाराज ये पका हुआ फल को? ताकि पियो। महाराज फल पिया जाता है कि चूसा जाता है या खाया जाता है? पिया थोड़ा जाता है। तो नहीं नहीं नहीं, वो फल को खाया जाता है या चूसा जाता है जिस फल में छिलका हो, जिस फल में गुठली हो, उसको खाया जाता है, चूसा जाता है। ये तो एकदम बिल्कुल ही लपालप रस भरा हुआ है, गलितम फलम गला हुआ है, पक गया है। तो सुख मुखामृत दर्शन युतम कैसा है? भागवत रूपी अमृत जो है इसको पान करो। तो महाराज कितना बार हम इसको पान करें? अभी कुछ दिन पहले हमने गांधी चौक में पान किया था, श्रीमद् भागवत की कथा सुना था। कुछ दिन पहले मैंने गिरडी में सुना था, कुछ दिन पहले मैंने जमुना में सुना था, कुछ दिन पहले मैं खुद पाठ किया था, कुछ दिन पहले वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, कुछ दिन पहले मैंने द्वारपहाड़ी में सुना था। अब कितना सुने? एक ही बार श्रीमद् भागवत सुनो, श्रीमद् भागवत सुनो, श्रीमद् भागवत कितना सुने? मैंने बहुत सुन लिया, अभी कितना सुने? तो वेद व्यास जी आगे कहते हैं मुहुर हो रसिका भूमि भाव कराहा, यानी कि मुहुर हो यानी कि बार बार पियो, जितना पियोगे उतना ही आनंद आएगा। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि जिसने कह दिया हमने बहुत पी लिया अब नहीं पीना है, समझ लो कि अभी तक उसने पिया ही नहीं है, अभी तक श्रीमद् भागवत को जाना नहीं है। लेकिन जिस दिन जान जाओगे उस दिन श्रीमद् भागवत को खूब पान करोगे। मुहुर हो रसिका भूमि भाव का। हे मेरे रसिक गणों, हे मेरे कृष्ण सिंह भक्तों, हे मेरे भावुक लोगों, आओ तथा पंडाल में बैठो और श्रीमद् भागवत रूपी की श्रीमद् भागवत रूपी फल का रस पान करो। मेरे प्यारे सज्जनों, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इस पृथ्वी में 7 द्वीप है, इस पृथ्वी में 7 द्वीप है। उस 7 द्वीपों में सबसे महान अगर कोई द्वीप है तो वह जम्बू द्वीप है। और उस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। उस 9 वर्ष में सबसे कोई महान अगर वर्ष है तो वह भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में मेरे प्यारे सज्जनों गंगा मैया बह रही है। राम जो 24 अवतार में से प्रमुख अवतार 2 माना गया, रामकृष्ण, वो दोनों यहीं पे जन्म लिए हैं। विवेकानंद स्वामी जब विदेश गए थे तो मेरे प्यारे सज्जनों विवेकानंद स्वामी जब विदेश गए तो वहां के विदेशी कोई था, उसने कहा महाराज मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। बोला क्या? बोला आप हमारे यहाँ पे आए? आए तो आप हमारे यहाँ की जो रानी होती हैं उससे आप तुरंत मिल लेते हैं, तुरंत हाथ मिला लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ कितनी मूर्खता है, आपके यहाँ कोई भी जाता है तो रानी से हाथ ही नहीं मिलाने देता। तो विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि आपके यहाँ रानी है इसलिए हाथ मिलाया जाता है, हमारे यहाँ तो महारानी है, महारानी से हाथ नहीं मिलाया जाता, हाथ जोड़ा जाता है। आपके यहाँ पे विवेकानंद स्वामी ने कहा कि हम सब हमारे यहाँ भारत में चल करके देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पे विश्वासघात नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ पे भोग होता है। एक बार चल करके देखो तो सही। भारत जब विदेशी भारत आया तो जैसे आया तैसे देखा एक वृक्ष, उस वृक्ष में आग लगी थी, उसमें एक पंछी जलने को तैयार था, वो पंछी उड़ नहीं रहा था, आग एकदम भयंकर पकड़ लिया उसमें। विदेशी ने कहा देखो, विवेकानंद स्वामी कह रहे थे हमारा देश महान है, देश महान है, क्या महान है, सब मूर्ख के मूर्ख पड़ा हुआ है। तो बोला अच्छा ठीक है इसी मूर्ख से पूछ लेते हैं। पंछी से पूछा उस विदेशी ने, किस पेड़ में आग लगी हुई है, अब तुम जलने वाले हो, अरे तुम्हारे पास पंख है, उड़ सकते हो, आप उड़ जाओ, अरे आग में क्यों जलने वाले हो तुम, पूरी आग एकदम बिल्कुल फैल चुकी है वृक्ष में। तो पंछी ने उत्तर दिया क्या? ध्यान देंगे मेरे प्यारे सज्जनों, एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे।
पंछी ने उत्तर दिया उस विदेशी को, आग लगी है इस वृक्ष में, जले डाल और पात। हे पंछी, इस वृक्ष में आग लगी हुई है और आप क्यों नहीं उड़ रहे हैं? आग लगी है इस वृक्ष में, जले डाल और पात। ए पंछी तुम क्यों न उड़े, जब पंख तुम्हारे पास। तो पंछी, जब तुम्हारे पास पंख है तो उड़ जाना चाहिए ना, लेकिन लगता है यहाँ सबका मूर्ख है बैठा हुआ। इस भारत में सब मूर्ख है। पंछी ने उत्तर दिया, क्या विदेशी तुम क्या जानोगे, यहाँ की प्रेम की भाषा तुम क्या जानोगे, मैं तुझे बताता हूँ। पंछी ने कहा, मीठे फल हम खाई के गंदे तीनों पात। हे विदेशी, जब यह पेड़ स्वस्थ था और जब इसमें फल फूल आ रहे थे तो प्रेम से पाता था और इसी में रहता था, अपने परिवार को पालन पोषण करता था। लेकिन आज मीठे फल हम खाई के गंदे तीनों पात, और धर्म हमारा ये कहता है, जलो वृक्ष के साथ। हे पंछी, जब यह स्वस्थ था, हे प्रेमी विदेशी, जब यह वृक्ष स्वस्थ था तो इसका मैंने फल खाया और इसी में बैठ करके इसके पत्ते भी गंदे किए। लेकिन आज इसके ऊपर जब संकट आया तो क्या संकट में छोड़ के चला जाए? ये हमारा भारत में नहीं होता है, ये तुम्हारे यहाँ पे होता होगा। धर्म हमारा ये कहता है, चलो वृक्ष के साथ। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सज्जनों, इसलिए तो हमारा देश महान है। मेरे प्यारे सज्जनों, इस 7 द्वीप में सबसे महान द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष में सबसे महान अगर कोई वर्ष है वो तो भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में झारखंड राज्य में बाबा झारखंड नाथ के सानिध्य में बैठ करके, गंगा मैया के नजदीक बैठ करके, अगर गंगा मैया का दर्शन करना होता है विदेशियों को तो वीजा बनाना पड़ता, पासपोर्ट बनाना पड़ता, प्लेन में चढ़ना पड़ता, तब यहाँ पे आता है। और हम लोग गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल डालो और गंगा मैया का डुबकी लगा लो। हम लोग जैसे भाग्यशाली कौन है? वृंदावन चल करके देखो मेरे प्यारे सज्जनों, कितने विदेशी जो है अपने घर बाहर बेच करके वृंदावन में ही बस गया है। इतना भगवान कृष्ण से, राम से प्रेम है मेरे प्यारे सज्जनों। झारखंड नाथ के सानिध्य में बैठ करके, बाबा बद्रीनाथ के सानिध्य में बैठ करके हम सभी लोग इस पृथ्वी माँ की धरती के ऊपर बैठ करके श्रीमद् भागवत के पंडाल में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशेनान्तस्य तस्यैव शोधने किंकरायणम्। सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, कहा महाराज आने वाला जो युग है वो घनघोर कलयुग है। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः, आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। तो कलयुग में जीव प्राणी कैसे होंगे? जीवन सुरतां गतः, असुरी चरित्र हो जाएगा। आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी असुर हो जाएंगे, असुरी चरित्र अपना लेंगे। असुरी चरित्र क्या है? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, ईर्ष्या द्वेष करना, चुगली करना और अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझना। असुरी चरित्र अपनाने के
कलयुग के प्राणी कोई भी सुखी नहीं रहेगा। जीवस जा सुरतांगता, तो क्या होगा आसुरी चरित्र अपनाने से? क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, हर घर में क्लेश रहेगा। पिता पुत्र में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, गांव वालों से लड़ाई, घर वालों से भी लड़ाई, क्लेश होगा, टूटेगा। महाराज कैंसर हो गया है, महाराज मलेरिया हो गया है, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया है? आसुरी चरित्र अपनाने के कारण, मांस भक्षण करने के कारण, मदिरा पान करने के कारण और अहंकार रहने के कारण, आसुरी चरित्र अपनाने के कारण कलयुग के प्राणी भयंकर दुखी रहेंगे। क्लेश क्रांतस्य सेवा, तो महाराज शोधने की प्रायणम, उस क्लेश से बचने के लिए का कोई उपाय है? बोले हाँ, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान संकीर्तन, राधा रानी का नाम संकीर्तन, और सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, और वो बरसाने वाली बजाओ
शीतल कर जीवन में, शीतल कर जीवन में, शीतल कर जीवन में, सनम शीतल कर जीवन में, भरत की खुशहाली बजाओ 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 जीवन में इसका उठाइए तभी तो अच्छा लगेगा जी। सभी लोग प्रेम से ताली सेवा करेंगे। और बजाओ 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 मेरे प्यारे सज्जनों, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो राधा नाम संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। जानते मेरे प्यारे सज्जनों, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का जब श्राप मिला था, तो सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए पृथ्वी लोक में नैमिषारण्य क्षेत्र में राजा परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाला है। क्यों? क्योंकि 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला है। इसी कारण से
वैसे ही देवता लोग जितने भी देवी देवता हैं हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। मेरे प्यारे से मेरे पर ध्यान देंगे, हाथ में कलश लेकर के आए और सुखदेव भगवान के पास जाके खड़े हो गए और सुखदेव भगवान से कहा कि हे सुखदेव भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने सुना है कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं राजा परीक्षित को, और इसलिए सुनाने जा रहे हैं क्योंकि ये मरने वाला है, 7वें दिन मरने वाला है। ये तक्षक नाम दसने का श्राप मिला, इसलिए हे प्रभु आप जो ये श्रीमद् भागवत की कथा जो इन्हें सुना रहे हैं, ये मरने वाला इसलिए सुना रहे हैं ना, इनको मरने ही नहीं देंगे। अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इनको हम राजा परीक्षित को खिला देते हैं। तो सुखदेव जी ने पूछा तो बदले में क्या लोगे? बोले कुछ नहीं लेंगे बदले में बस एक बात कहते हैं महाराज। बोला क्या? बोले बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्ग में चल करके सुना दीजिए। प्यारे सजनों, जैसे ही सुखदेव भगवान ने सुना ये श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्ग में सुनाने के लिए कह रहा है, उसके बदले में अमृत ये दे रहा है। मेरे प्यारे सजनों, सुखदेव जी ने मन में विचार किया, वह सुधा कथा लोके ब्रह्मरा तो विचार्य तदा देवं सहा। मेरे प्यारे सजनों, सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि कहाँ कांच की मणि यानी कि डुप्लीकेट मणि और कहाँ ओरिजिनल मणि, आसमान जमीन का फर्क है। तो कांच की मणि कौन है? अमृत। और ओरिजिनल मणि कौन है? ये श्रीमद् भागवत। तो क्या कांच की मणि ओरिजिनल मणि का टक्कर दे सकता है? बिल्कुल नहीं। तो श्रीमद् भागवत के बराबरी अमृत भी नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे सजनों, आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए हमें मौका मिला ठाकुर जी की कृपा से। देवता लोग तरसते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। आज सुखदेव भगवान ने क्या किया? देवताओं को वापस कर दिया। अरे ठगियाओं देवता, तुम एक कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो, कहते हो कि हमें ओरिजिनल मणि दे दो। ये कभी नहीं हो सकता है। आप भक्तान सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जान करके वापस कर दिया और कथा रूपी अमृत नहीं दिए। ले जाओ अमृत, नहीं हमें अमृत की जरूरत है, ले जाओ। श्रीमद् भागवत की बराबरी अमृत नहीं कर सकता। क्या तुम ही बुद्धिमान हो? हम कुछ नहीं है, ये अमृत नहीं मिलने वाली है, ये ले जाओ, डुप्लीकेट मणि ले जाओ, ओरिजिनल मणि बराबर नहीं कर सकता है। जब देवताओं लोगों को वापस कर दिया तो सारे देवी देवता पहुंचे कहां? ब्रह्मा जी के पास। गुस्साते हुए पहुंचा और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी लोक में गया था अमृत का कलश लेकर के, और जाकर सुखदेव जी के कहा कि जो आप राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत जो सुना रहे हैं, ये हमें दे दीजिए, हमें सुना दीजिए स्वर्ग में आकर के, और इसके बदले में अमृत का कलश मैं राजा परीक्षित को दे देता हूँ ताकि ये पी लेगा और अमर हो जाए।